पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में प्लान जो था आज वो क्या हो सकता था, बाइंग का था। अच्छा, क्यों बाइंग का था ये मैं बता दूँ। देखिए पिछला दिन अगर देखिए तो पिछला दिन मार्केट जो था वो बिल्कुल ही साइडवेज था, ठीक है। बायर्स लोग यहाँ पे तो आए होंगे, इस जगह बायर्स लोग आए होंगे जो काफ़ी कम रहे होंगे। सेलर्स लोग देखिए यहाँ पे आए होंगे क्योंकि ये एक कल का प्रीवियस डे हाई बना था। दोबारा ये रिट्रेसमेंट जब हुआ है तो यहाँ पर भी सेलर्स लोग आए होंगे। दोबारा ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर भी सेलर्स लोग ऐड हुए होंगे, ठीक है। और होने के बाद पीडीसी के आसपास भी सेलर्स लोग आए होंगे क्योंकि ये भी एक तरह का सपोर्ट था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये भी एक सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेलर्स लोग आए हैं। कुल मिला के कल का दिन जो था वो सेलर वेयर मोर देन बायर्स। तो हम लोग टारगेट किसको करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे सेलर्स को, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रेंड देखना भी ज़रूरी है। ट्रेंड क्या है, हाँ जी ट्रेंड जो है वो हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो अपना जो प्लान था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ होके फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। चलिए अब देख लेंगे कहाँ हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। देखिए मार्केट जो है वो पीडीसी के आसपास ही खुला, ग्रीन कैंडल भी बनाया। अब ट्रेड जो था वो लिया जा सकता था, यहाँ लेना थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्रीवियस डे लो अगर टूट जाए तो ट्रेड को लिया जा सकता था। आपका ट्रेड जो होता वो होता 926 को या फिर 931 को। 931 का ट्रेड अच्छा होता क्योंकि अक्सर होता क्या है, मार्केट यहाँ जाने के बाद थोड़ा ऊपर जाके बायर्स लोगों को पहले आमंत्रित करता है और फिर इनका स्टॉप लॉस को हिट करता है और करने के बाद यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बना के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो आपका जो बेस्ट ट्रेड था, अगर आप बाइंग सेटअप खोज के ट्रेड लेते तो आपका इस कैंडल में था। ट्रेड अगर लिया जाता तो आपको लगभग 25-30 पॉइंट दिखता, फिर आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता, ठीक है। तो कुल मिला के ये था। अब देखिए कोई अगर सेलिंग भी करना चाहे तो सेलिंग भी किया जा सकता है इस मार्केट में। तो सेलिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची टूल ड्रॉ करके देख लेंगे। हाँ जी ये 61% तक आया नहीं है तो कोई सेल होगा नहीं यहाँ पर। तो देखिए सेलिंग का कोई सेटअप आज एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो नहीं बन पाया था क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट को 61% तक टच होना चाहिए था। होने के बाद कोई रेड कैंडल बनता तो फिर सेलिंग किया जा सकता था। बाइंग का भी अगर कोई सेटअप और बनता है नहीं बनता वो भी एक बार चेक कर लिया जाए। जी बाइंग का एक सेटअप बन तो रहा था, एक बड़ा फिबोनाची रेंज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, ठीक है। तो इनको डायरेक्टली मार्केट 61% इनका टच करने के बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। और ये अगर 61% को टच करके कोई ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर ये आपका आसान सा ट्रेड होता। खैर मार्केट ने इस तरह का कोई सेटअप नहीं बनाया। निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही बना था कल का जो चार्ट था, लेकिन यहाँ क्लियर दिख सकता है कि सेलर्स लोग जो थे वो बायर्स की तुलना में सेलर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पर भी अपना जो प्लान था वो बाई करने का ही प्लान था। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था और होने के बाद ये पीडीसी के आसपास आया था। आपका ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ बन सकता था 944 के ग्रीन कैंडल में। ट्रेड लिए जाने पे आपका कुछ ही पल में स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो मार्केट कुल मिला के आज हमारे डायरेक्शन में गया ही नहीं। अब अगर हम लोग सेलिंग का सेटअप खोजें तो यहाँ पे सेलिंग का सेटअप एक बन सकता था, वो आपका बनता इस कैंडल में 1047 के रेड कैंडल में। ट्रेड लिए जाने पे आपको आसानी से 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।